आपकी लान है, आज संडे है और आज की लान है हमने आपको बोला था कि आज एक ऐसी क्लास बनाई जाएगी जो अभी आगामी पेपर जो चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से यदि आपसे कृषि की क्रांतियाँ और यदि कृषि की विधियाँ यदि पूछी जाती हैं तो आपसे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और आप इसको बड़े धैर्य से और पेशेंस के साथ बैठकर अच्छी तरह से सुनिए और याद कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि की जो क्रांतियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ऊपर लिखा है अपना हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित क्रांति का मतलब है जब अपने भारत में एक प्रकार से सूखा और भूखमरी फैली तो उस टाइम पर खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया और जब खेती पर जोर दिया गया तो वहाँ पर जो भारत है वहाँ पर क्या हुआ, खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया। तो उसके लिए एक व्यक्ति है जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको याद करना है कि जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत संसार में कहाँ हुई थी और किसने की थी और कब हुई थी। तो सबसे पहले आपको बताएं तो यदि हम भारत की वर्ल्ड की हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1925 में हुई थी और एक व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने क्या किया था, विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सीधा ऐसा याद कर लेंगे कि विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद अपने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो अपने भारत में कब हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो अब आप यहाँ क्वेश्चन याद करके चलेंगे। भारत में ये हुई थी 1968 में और किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इनका नाम नहीं भूलना है क्योंकि अपने यहाँ जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या है? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर और कन्फर्म हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्वेत क्रांति। अच्छा, यदि हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो थोड़ा आपको याद करके चलना है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे याद, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो इसके लिए आपको याद करना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किससे है? कुरियन से। और इसमें क्या होता है, तो इसमें दुग्ध का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, तो दुग्ध उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो अपना हरित क्रांति है ये अपनी कृषि खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पर, नीली क्रांति पर। अच्छा, नीली क्रांति देखो रटेगा कोई नहीं, बस सीखना और समझना, क्योंकि नीली क्रांति पानी का कलर कैसा होता है, तो नीला होता है। तो पानी में किसको पाला जाता है, तो मछलियों को पाला जाता है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएगी भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो यदि हम भूरी क्रांति की बात करते हैं तो ये चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है अपनी, तो रजत क्रांति अपनी किससे संबंधित है, ये अपनी अंडे उत्पादन से। किससे? जो अंडा होता है उसका उत्पादन करना ही रजत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। तो रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन। किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपने पीली क्रांति।
पीली क्रांति की बात की जाए तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना तिलहन से उत्पादन से। किससे है? तिलहन। अब क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तिलहन के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सरसों। यदि सरसों का उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत किया जाता है तो आंसर क्या देंगे आप? पीली क्रांति। और इसके बाद सूरजमुखी। कौन? सूरजमुखी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सूरजमुखी का उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत किया जाता है तो पीली क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। और यदि आपसे इसके जनक पूछे जाते हैं, यदि पीली क्रांति के जनक पूछे जाते हैं तो इसके जनक हैं सेम पित्रोदी। इनके कौन है? ये जनक है। ठीक है, तो पीली क्रांति के जनक कौन है? सेम पित्रोदी है। और यहाँ आप याद करेंगे जो पीली क्रांति अपनी है वह सरसों और सूरजमुखी के फूलों से संबंधित है। उसकी सरसों की खेती की जाती है, सूरजमुखी। और सेम पित्रोदी जो है यहाँ इसके क्या है तो इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अपना कृष्ण क्रांति। अच्छा, कृष्ण क्रांति जो है अपनी, इसको अपन काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब पेपर में आपसे कुछ भी आ जाए, चाहे कृष्ण क्रांति आ जाए चाहे काली क्रांति आ जाए, क्योंकि कृष्ण का मतलब है काला। ठीक है, और जो काली क्रांति है ये किससे संबंधित है तो बायोडीजल से संबंधित है। अर्थात, और यदि बायोडीजल नहीं पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। किसका? पेट्रोलियम उत्पादन। इसका संबंध किससे है तो कृष्ण क्रांति, उसी को काली क्रांति के नाम से जाना जाता है, बायोडीजल और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर लाल क्रांति। यदि लाल क्रांति की बात करते हैं तो लाल क्रांति अर्थात अपना मांस तथा अंडा नहीं, मांस तथा टमाटर। कौन सा? टमाटर उत्पादन। तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि टमाटर का कलर कैसा होता है तो लाल होता है, और मांस कैसा होता है तो रेड कलर में होता है। तो इसलिए लाल क्रांति से संबंधित कौन सी अपनी तो मांस तथा टमाटर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है गुलाबी क्रांति। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, झींगा एक तरह की मछली है जो कि जल में पाली जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम बादामी क्रांति। यदि बादामी क्रांति की बात करते हैं तो इसमें होता है मसालों का उत्पादन। किसका होता है तो मसालों का उत्पादन। ठीक है, अच्छा, और यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाबी क्रांति है इसके जनक कौन है तो इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। किसके हैं ये तो गुलाबी क्रांति के। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया था? बादामी क्रांति। यदि बादामी क्रांति की बात करते हैं तो इसमें किसका उत्पादन किया जाता है तो मसाले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? सुनहरी क्रांति। यदि हम सुनहरी क्रांति की बात करते हैं तो इसमें होता है फल का उत्पादन। किसका होता है? फल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अमृत क्रांति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नदी जोड़ो परियोजना। ये क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है। ये आपसे पूछी जा सकती है, वेरी वेरी मोस्ट है। तो एक इसके अंतर्गत क्या होता है? नदियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएगी अपने कहाँ पर तो अपने आएगी स्वर्णम क्रांति। यदि हम स्वर्णम क्रांति की बात करते हैं, देखो सुनहरी क्रांति और स्वर्णम क्रांति नाम एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें 2 चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं। तो स्वर्णम क्रांति होती है तो इसमें किसकी खेती की जाती है तो फल की, शहद की और बागवानी। इतना याद करके चलेंगे। ठीक है आप लोग, तो इसमें क्या होता है? स्वर्णम में फल, शहद तथा बागवानी की जाती है। किसमें की जाती है तो बागवानी की जाती है। ठीक है, किसके अंतर्गत तो स्वर्णम क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? धूसर क्रांति। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट है याद करना। धूसर क्रांति इसी को बोलते हैं ग्रे क्रांति। इसको क्या बोलते हैं तो ग्रे क्रांति। इसके भी 2 नाम होते हैं। अच्छा, जो धूसर क्रांति होती है और ग्रे क्रांति होती है, यहाँ आप गलती मत करना क्योंकि भूरी क्रांति और धूसर क्रांति ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना कि जो अपनी धूसर क्रांति है ये अपनी किससे संबंधित है तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति। कौन सी अपनी तो धूसर या ग्रे क्रांति।
इसके बाद सदाबहार क्रांति। यदि हम सदाबहार क्रांति की बात करते हैं तो ये है समग्र कृषि विकास, समग्र कृषि विकास से संबंधित है अपनी, कौन सी अपनी, तो ये अपनी सदाबहार क्रांति। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और अभी इसका अपन रिवीजन करेंगे और याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कृषि की विधियाँ। यदि हम कृषि की विधियों की बात करते हैं तो एपीकल्चर, यदि एपीकल्चर में क्या होता है, किसको पाला जाता है, देखो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छी तरह से सुनते चलना। एपीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जो मधुमक्खी शहद उत्पादन किया जाता है ना, इसमें तो किसमें, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। किसका किया जाता है, तो मधुमक्खी का पालन। ठीक है, किसके अंतर्गत होता है, तो एपीकल्चर के तहत होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पीसीकल्चर। अगर हम पीसीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें होता है मत्स्य पालन। क्या होता है, मत्स्य पालन। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किससे संबंध है, फ्लोरी अर्थात फूल, किससे, तो इसमें होता है फूलों का उत्पादन, यानी फूलों का अध्ययन, फूलों की खेती या फूलों का अध्ययन। ठीक है, किसमें होता है अपना, तो फ्लोरिकल्चर के द्वारा। अच्छा विटीकल्चर किससे संबंधित है, विटीकल्चर से अंगूर की खेती, किससे संबंधित है अपना, ये अंगूर की खेती। किससे संबंधित है अपने विटीकल्चर, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बर्मी कल्चर। यदि बर्मी कल्चर की बात करते हैं तो ये होता है केचुआ उत्पादन। किसका, केचुए का उत्पादन। और एक क्वेश्चन और याद करके चलना, एक किसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, ठीक है, केचुआ है। इसके बाद अब बोलते हैं पॉमीकल्चर। यदि हम पॉमीकल्चर की बात करते हैं तो फलों का उत्पादन, इसमें क्या किया जाता है, तो फलों का उत्पादन होता है। ठीक है, याद करके चलेंगे आप लोग, फलों का उत्पादन है। ऑलरिकल्चर इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो सब्जियों का अध्ययन। ऑलरिकल्चर में क्या होता है, तो सब्जियों का अध्ययन, जो सब्जियां अपन लोग खाते हैं ना, वही का सब्जियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑलरिकल्चर में किया जाता है। इसका एरोपोर्टिक। अच्छा यहाँ आप थोड़ा समझिए, एरोपोर्टिक याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयर माने क्या होता है, हवा। एयर माने क्या होती है, हवा। तो हवा से आप लोग याद कर लेंगे कि हवा में पौधों का उगाना, हवा में पौधों का उगाना। ठीक है, अच्छा इसके बाद जाते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। यदि हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो इसमें किसकी खेती की जाती, किसका अध्ययन की, किसकी खेती की जाती है, तो इसमें की जाती है अपनी बागवानी। इसमें क्या किया जाता है, बागवानी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, हाइड्रोपोनिक्स। यदि हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो हाइड्रो यानी जल, किससे, जल से है, तो ठीक है, जल में पौधों का उगाना। हाइड्रोजन अर्थात जल, जल में पौधों का उगाना। कौन सी विधि है अपनी, तो हाइड्रोपोनिक्स। सेरिकल्चर, रेशम के कीट पालना। तो सेरिकल्चर में क्या किया जाता है, रेशम कीट का पालन करना। ठीक है, इसके बाद है अपना आर्बोरिकल्चर, झाड़ियों की खेती या झाड़ियों का अध्ययन। जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी खेती, झाड़ियों का अध्ययन या झाड़ियों की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर लिया आज, तो जो कृषि की क्रांतियाँ हैं और कृषि की जो विधियाँ हैं उनको आपने कर लिया है। और एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, अगर कृषि क्रांति आती है या कृषि विधियाँ आती हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब अपन इसका एक बार रिवीजन करते हैं एक बार, उसके बाद अपन एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, भारत में कृषि की क्रांति है। सबसे पहली क्रांति कौन सी है अपनी, तो हरित क्रांति है। यदि हरित क्रांति की बात करते तो विश्व में कब हुई थी, 1925 में नॉर्मन बोरलॉग नामक व्यक्ति ने की थी। अपने भारत में कब हुई थी, तो 1968 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। और इसमें क्या किया जाता है, तो कृषि खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, यानी गेहूँ चावल वगैरह की खेती की जाती है। ठीक है, बड़े पैमाने पर है। उसके बाद आती है अपने कहाँ पर, श्वेत क्रांति। यदि हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो यह है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत अपने भारत में 1949 में हुई थी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, यानी दूध डेयरियों के लिए विकास किया गया था इसमें। ठीक है, इसके बाद है नीली क्रांति। यदि हम नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य यानी पानी का कलर कैसा होता है, नीला, तो पानी में किसकी खेती की जाएगी, मछलियों की। ठीक है, इसके बाद भूरी क्रांति। भूरी क्रांति अर्थात चमड़ा और कोको। ठीक है, इसके बाद रजत क्रांति। यदि हम रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति की बात करें
तो तिलहन, अब तिलहन में दो चीज़ें याद करना, क्योंकि ये ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरसों या सूरजमुखी। सरसों ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके जो जनक हैं वो कौन थे? सैम पित्रोदी। कौन थे? तो सैम पित्रोदी थे। इसके बाद कृषि क्रांति। यदि कृषि क्रांति की बात करते हैं तो काली क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसमें बायोडीजल यानी पेट्रोलियम उत्पादन की बात, पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाए लाल क्रांति। यदि हम लाल क्रांति की बात करते हैं तो मांस तथा टमाटर से संबंधित है। कौन सी? अपनी लाल क्रांति। कलर के ऊपर चलो तो यार लॉजिक से यदि आप सीखेंगे तो आप याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। गुलाबी क्रांति। यदि हम गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो झींगा उत्पादन, क्योंकि गुलाब जो झींगा होता है उसका कलर थोड़ा गुलाबी टाइप का होता है, और इसके जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल है। इसके बाद अपना बादामी क्रांति। यदि हम बादामी क्रांति की बात करते हैं तो मसालों का उत्पादन किसका किया जाता है? मसालों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद सुनहरी क्रांति। यदि हम सुनहरी क्रांति की बात करते हैं तो फलों का उत्पादन किया जाता है। किसमें? सुनहरी क्रांति में। और अमृत क्रांति की बात करते हैं तो इसमें नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसको चलाया जाता है, क्योंकि खेती के लिए नदियों को जोड़ना यानी पानी के लिए होता है, इसलिए इसको खेती में रखा गया है अमृत क्रांति। अमृत यानी कि नदियाँ यानी पानी, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना, तो अमृत क्रांति। इसके बाद स्वर्णम क्रांति। यदि स्वर्णम क्रांति की बात करते हैं तो फल, शहद और बागवानी की जाती है। किसके अंतर्गत? तो स्वर्णम क्रांति। इसका धूसर क्रांति की बात करते हैं, इसे ग्रे क्रांति को बोला जाता है, और इसमें उर्वरक का उत्पादन होता है, जो खाद्य होता है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसको सदाबहार क्रांति में तो सबका आ जाएगा, सदाबहार अर्थात समग्र कृषि विकास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने क्या की थी? कृषि की विधियाँ देखी थी। कृषि की विधियाँ में सबसे पहले कौन सा था? एपीकल्चर। एपीकल्चर अर्थात मधुमक्खी का पालन, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अपना पिसीकल्चर। यदि हम पिसीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें होता है मत्स्य का पालन। क्या किया जाता है? मत्स्यों का पालन किया जाता है। ये भी आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फ्लोरी से फूल, देखो फ्लोरी फूलों का अध्ययन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बिटी से अंगूर, किससे? बिटी से अंगूर की खेती की जाती है। और बर्मी से केचुआ, बर्मी से केचुआ, तो फ्लोरी से फूल हो गया, बिटी से अंगूर हो गया, और बर्मी से केचुआ का उत्पादन होता है। पोमीकल्चर, देखो पोमीकल्चर फल, पोमीकल्चर फल, और फ्लोरिकल्चर फूल, ठीक है। ऑलेरिकल्चर, ऑलेरिकल्चर अर्थात जे इंग्लिश वर्ड है और जे हिंदी वर्ड है, बस वही इतना ही अंतर है। तो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एयरपोर्टिक, एयरपोर्टिक का मतलब है हवा, तो हवा में पौधों का उगाना। इसके बाद अपना हॉर्टिकल्चर यानी कि क्या हो जाएगा? बागवानी हो जाएगी। हाइड्रोपोनिक्स अर्थात जल में पौधों का उगाना। और सेरिकल्चर फिर आ जाएगा अपन कहाँ पर? तो सेरिकल्चर पर। सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का पालते हैं, रेशम कीट पाले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्बारिकल्चर, झाड़ियों का खेती की जाती है, जो झाड़ी नुमा होते हैं, जो यूजफुल होता है जो मनुष्य के लिए, उसकी खेती की जाती है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया? आज भारत की सारी क्रांतियाँ और विधियाँ, कृषि की विधियाँ अपन ने कर ली हैं। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए और अच्छी तरह से सीखते चलेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।